नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 57। तफसीर वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और वो जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे अमल किए, सनुदखिलुहुम, हम अनकरीब उन्हें दाखिल करेंगे, जन्नातिन, उन बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके दरमियान दरिया बह रहे हैं, खालिदीन फीहा, उसमें रहेंगे, अबदन, हमेशा हमेशा, लहुम फीहा, और उनके लिए उस बागों में अज़वाजुम मुतहरतुन, पाक बीवियां हूरें होंगी, वनुदखिलुहुम, और हम उन्हें दाखिल करेंगे, ज़िल्लन ज़लीला, घने सायों में हम उन्हें दाखिल कर देंगे। मतलब ये कि ऐसे घन की छांव होगी। घन की छांव समझते? घनी छांव, मील मील तक छांव होगी, हर तरफ धूप पड़ रही है, यानी रोशनी है, ऐसी शदीद धूप तो नहीं जो तंग करे, रोशनी है, और उसमें साए हैं तवील। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में आता है, पूछा गया अल्लाह के रसूल कैसे साए होंगे? आपने फरमाया घोड़े पर कोई सवार हो जाए और 100 बरस मुसलसल वो घोड़ा दौड़ाता रहे, तो जितना वो दौड़ा सकेगा उससे तवील साया खुदा जन्नत में दे देगा। इतनी बड़ी चीज है। जिल्लन जलीला, गुंजान साए, अरब ऐसे बोलते हैं। आगे इस सूरत में ही बस आ रहा है, इसी सूरत में ऐसे अल्फाज आएंगे। आज तो मुश्किल ही आए, कल बात करेंगे, लेकिन ऐसे अल्फाज जिल्लन साया, जलीला बहुत अच्छा साया, मुबालगे में। अरब बोलते हैं शम्सुन शामिसुन, शम्स सूरज, शामिसुन और बहुत चमकने वाला सूरज, ऐसी लैलुन लईलुन, रात और तारीक रात, वो ऐसे जुमले बोलते हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मक्का मुकरमा, बल्कि उससे भी पहले की बात बताएं। हदीस में आता है कि उस्मान बिन तलहा के पास चाबी थी। ये जो बैतुल्लाह की चाबी है ना, दरवाजा खोलते हैं बादशाहों के जाने पे, बड़े बड़े लोगों के साने पे, ये चाबी असल में हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान में चली आती थी ऊपर से। जब मक्का के ओहदे तकसीम हुए तो सिकाया मिला हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को कि ये पानी पिलाया करेंगे। बैतुल्लाह के गुलाब, उनका ओहदा किसी और को मिला। ये सारी सीरत की कैसेट्स में आपको मिल जाएगा, उस बात को नहीं करते। और ये जो ओहदा था चाबी का, ये उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान में कदीम से चला आता था। और 2 दिन ये बैतुल्लाह का दरवाजा खोलते थे, पीर को और जुमेरात को, और लोगों को आम इजाजत होती थी बैतुल्लाह में चले जाएं, बाहर आ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ गए और आपने कहा उस्मान दरवाजा खोलो हमारे लिए। तो उन्होंने कुछ तल्ख बातें की, लेकिन दरवाजा खोल दिया। रिश्तेदारी, ताल्लुक, एक ही जगह पे रहना, उसका भी तो कुछ पास था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हो रहे थे तो आपने कहा उस्मान, उस दिन क्या हाल होगा जब ये चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी, फिर क्या होगा अरबों का? तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन अरबों के लिए बड़े ही जिल्लत का दिन होगा जब चाबी इस हाथ में चली जाएगी। आपने फरमाया नहीं, ऐसे नहीं कहते, वो अरबों के लिए बड़ी इज्जत का दिन होगा जिस दिन ये चाबी मेरे पास हो। वक्त गुजर गया, नमाज पढ़ के आप तशरीफ ले गए, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चाबी चली गई, और होते होते यहां तक के हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने 6 हिजरी में, मुसलमानों ने जब उम्रा किया है 7 हिजरी में, तो उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। यहां पे बाज़ मुफस्सिरीन को धोखा हो गया गालिबन, देख लीजिएगा। हमारा ख्याल है कि 8 हिजरी से पहले ये सहाबी हो गए थे। खालिद इब्न वलीद, अमर बिन अल-आस और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये तीनों दोस्त गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हमारा ख्याल है कि 8 में मक्का फतह हुआ है, 7 में ये मुसलमान हो गए थे। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यहां ऐसी चीजें लिखती हैं जिससे पता चलता है कि वो ये समझते हैं कि ये मुसलमान हुए हैं फतह मक्का के बाद, लेकिन ख्याल है, और मुमकिन है हमारा ही ख्याल गलत हो, किताबों में देख लेना चाहिए। तो ये तीनों दोस्त गए इस्लाम कबूल करने, और फतह मक्का से पहले हमारा ख्याल है मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 हिजरी में आए हैं ना मक्का, तो मक्का तो हो गया था फतह। हर आदमी डरा हुआ था कि आज के दिन क्या होगा। तो उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इस चाबी लेके बैतुल्लाह की छत पे चले गए
کہ اگر یہ چابی مجھ سے انہوں نے چھین لی تو سارے خاندان سے یہ عزت نکل جائے گی. اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا تھا نا کہ یہ چابی جس دن میرے ہاتھ میں آ جائے گی, مجھے اسی دن سے ڈر لگ گیا تھا کہ یہ اب کسی نہ کسی دن ہونا ہے, کیونکہ یہ آدمی جھوٹ کبھی نہیں بولتا. تو وہ چڑھ گئے اوپر, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جا کے اپنی والدہ کو دے دی, اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے دھکا دیا زمین پہ زور سے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی مانگ رہے ہیں, نکالو عثمان کی طرح چابی. تو اس پہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ چابی لائے, یا تو بیت اللہ سے اترے یا اپنی والدہ سے, بہرحال لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا اللہ کے رسول یہ امانت ہے. اپنی طرف سے تو یہی کچھ کر سکتے تھے نا کہ چابی خاندان سے کہیں چلی نہ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, نہ یہ فرمایا امانت ہے, نہ یہ کہا کہ امانت نہیں ہے, اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا, اندر تشریف لے گئے. اس پہ بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, نماز پڑھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ چابی کس کو دوں, اور اللہ نے مجھ پہ اندر ہی بیت اللہ کی یہ آیت نازل کر دی. یہ ہے وہ آیت